शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो हो रहा है सुबह के टाइम का 9 बज रहा है, मेरी पूजा वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि थोड़ी सी क्लिप आप लोगों ने अभी देखी है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज बहुत दिनों बाद मैं बोलना भूल गई थी, बिल्कुल ये छोड़ ही दिया था कि जो भी फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करके साथ ही एक बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। तो अभी है आज होलिका पूजन वाला दिन और ये वाला जो ब्लॉग होगा होलिका पूजन ब्लॉग का होगा उस वीक। तो चलिए मॉर्निंग की शुरुआत कर देते हैं और जा रही हूँ मैं बनाने के लिए नाश्ता बच्चों के लिए। और बच्चे कर रहे हैं ब्रश बाहर के साइड। ब्रश करने के लिए मतलब पूछो मत कितना बार बोलना पड़ता है। बच्चों को इतने आलसी हो गए ना बच्चे, जब से स्कूल बंद हुए हैं बच्चों में इतना आलस हो गया है पूछो मत। अदरवाइज सुबह बेचारे 6 बजे उठ के सब कुछ करते थे, अब तो 9-9 बजे तक इन्हें उठाओ, फिर जबरदस्ती भेजो ब्रश करने के लिए, फिर जबरदस्ती नाश्ता खिलाओ। मतलब बहुत ही बुरा शेड्यूल हो चुका है, बहुत ही गंदा वाला शेड्यूल हो चुका है। मैं ब्रश कर रहे कितनी देर हो गई ब्रश करते हुए? जल्दी करके आओ फटाफट। गुड इवनिंग में 3:30 हो रहे हैं, तो आफ्टरनून है। और आज इतना ज़्यादा काम था ना, भागा भागे में कपड़े वपड़े फोल्ड करे, कपड़े प्रेस करे, काफ़ी सारा काम था। फटाफट रेडी भी हुई हूँ, नॉर्मल रेडी हुई है, कुछ भी नहीं मेकअप सेकअप किया है, जरा से काजल वाजल लगा के लाइनर लगा के मैं रेडी हो गई हूँ। हम जा रहे हैं होलिका पूजन के लिए। मम्मी नीचे से आवाज़ दिए जा रही है तो फटाफट हम लोग निकल रहे हैं। और आज फर्स्ट टाइम आप देखोगे हम सबको एक साथ, वो भी उन लोगों को पता नहीं है, बस शूट कर लूँगी मैं या खुद को बोलूँगी थोड़ा शूट कर दे बेटा, अगर आप शूट पॉसिबल हो पाया तो। चलिए फटाफट चलते हैं। मैं नॉर्मल सा सूट डाल दिया है फटाफट और बस हम निकल रहे हैं। पूजा वूजा की थाली मम्मी ने नीचे से तैयार कर रखी है, मम्मी ने ही तैयार करा हुआ पूजा की थाली, वो रख लेती है सारा सामान पहले ही, बस उन्होंने आवाज़ दे दिया। तो चलिए चलते हैं फटाफट हमारे। सो हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे पूजा होनी थी वहाँ पे, यानी कि जहाँ पे होलिका बनाई गई थी, ज़रा दूरी पर नहीं है, घर के पास में ही है। तो ये हैं जो है मेरी सासू माँ जो झुकी हुई हैं, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है इसलिए वो नीचे नहीं बैठती हैं, तो झुक के ही वो करेंगी पूजा। और बैठ गई तो फिर उनको बहुत मुश्किल से उठ पाती हैं, पेन बहुत रहता है इस चक्कर में। और यहाँ पे मैं खड़ी है, पीली वाली जो है वो मेरी बड़ी जेठानी है और जो रेड में खड़ी है वो मेरी बीच वाली जेठानी है और सबसे छोटी मैं ही हूँ इन लोगों में। तीन जेठानी हैं हम लोग। तो यहाँ पूजा हो रही है। पूजा किस तरीके से होनी है, ज़्यादा बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, मेरी मम्मी कर रही हैं देखिए। इस तरीके से अगरबत्ती वाला जला करके और सतिया बना करके हल्दी का और आटे का इस तरीके से करेंगे। और मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी दबी दबी लगे, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी ही होती है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो बारी बारी जैसे मम्मी पूजा कर लेंगी उसके बाद हम लोग करेंगे। और ये बच्चे यहाँ पे इसके चक्कर लगाए जा रहे हैं होलिका के। अब जाएंगे हम दरवाजे पर, जो हमारी होलिका बनी हुई है घर की होलिका, उसकी भी पूजा होगी। तो मम्मी बता रही हैं और सबको मम्मी हल्दी का टीका लगाएंगे बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पर हैं। तो बेसिकली कई लोग तो सुबह सुबह ही पूज जाते हैं और हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो 4 बजे होती है, 3:30 पौने 4 बजे के आसपास। तो हम इस टाइम का जो टाइम है वो 3:45 हो रहा है, तो हम लोग पूजा कर रहे हैं। और भी कुछ औरतें थीं जो कर रही थी, तो ये चक्कर लगाते हैं जो होलिका के रोली बांध दी हम लोगों ने, और रोली बांध के चक्कर लगा दिया है। तो शुक्र है कि खुश गया था हमारे साथ, तो उसने शूट कर लिया, अदरवाइज शूट नहीं हो पाता। तो थैंक गॉड कि वो गया था साथ में। और यहाँ पे कुछ और भी औरतें हैं। वहाँ से पूजा करने के बाद आ चुके हैं हम लोग दरवाजे पर, जो होलिका बनी हुई है हमारे दरवाजे पर, उनकी पूजा करने के लिए। तो यहाँ भी मम्मी सतिया वगैरह बनाकर पूजा करेंगी और पानी के छींटे डालेंगी ताकि होलिका ठंडी रहें। तो यहाँ पे पूजा करने के, वहाँ से पूजा करके यहाँ पे आ गए हैं हम लोग। और वहाँ से जो भी सामान बचा के लाते हैं, पानी जल और ये सब चीज़ें, उसकी पूजा उसी चीज़ों से यहाँ पूजा करते हैं। और यहाँ पे देखिए होलिका की ठंडी की जा रही है होलिका को, ताकि वो जब जलती है ना तो ठंडी रहे। और यहाँ पर जो पानी बचा हुआ है उसका जल, यानी कि तो वो दरवाजे पर डलता है थोड़ा थोड़ा, तो जो कि मेरी जेठानी डाल रही है, ये बड़ी जेठानी है मेरी, तो ये जल यहाँ पर डाल रही है। पूजा करके आ चुकी हूँ, जस्ट ऊपर पहुँची हूँ। और प्यारे पति देव, किधर हो आप? सुनो, हैं किधर? अरे यहाँ क्या कर रहे हो? एसी खोल दो भाई, बहुत गर्मी लग रही है। एसी खोल दो। हाँ गर्मी लग रही है ना, एसी गर्मी लग रही है भाई, गर्मी लग रही है।
एसी खोल लो आज प्रसाद एक ही मिला। एसी खोल दो अभी सही। थोड़ा सा मुझे भी बताओ, गर्मी हो रही है। कई दिनों बाद सीढ़ी चढ़ के आई हूँ ऊपर, इसलिए गर्मी लग रही है। हकीकत है, मैं बहुत कम करती हूँ नीचे। 1.5 साल उतरी नीचे। चुप रहो, 1.5 साल बाद। वैसे गर्मी नहीं हो रही आज? कैसे भी पूजा ठीक नहीं, पता नहीं खुश ने कितना शूट किया कितना ने शूट नहीं किया। क्यों? मम्मी और दीदी को देख रहे थे, पापा की शूट क्यों कर रही है, मैं भी शूट कर रही थी ना। ऐसा मन हो रहा है होली को बता दे, मन्ना से होली क्या कहते हो। तो चल रहा है, आएगा वो टाइम जब कुछ सक्सेस मिलेगी तो बता देंगे। बिंदी मेरे दिख ही नहीं रही है, मैंने पिंक कलर की बिंदी लगाई है, देखो दिखा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी शाम के टाइम हो रहा है 8:30 का टाइम, और पता है आपको दिख रहा होगा रेड रेड यहाँ पे। तो पता नहीं यार, सर में इतना दर्द हो रहा था शाम से ही। मैंने मेडिसिन भी दी थी, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आया अभी तक भी। शाम की चाय भी मैंने खुद नहीं बनाई, इन्होंने बना के दी है। पता नहीं यार, कभी कभी ऐसा हेडेक स्टार्ट होता है ना कि बंद ही नहीं होता है, क्या हो जाता है। मेडिसिन भी खा ली, मेरे को 2.5 घंटे हो गए मेडिसिन खाया, कुछ भी आराम नहीं आया। और कंटिन्यूसली मेडिसिन खा भी नहीं सकती हूँ मैं तब से लेटी पड़ी हूँ। और यहाँ पे ऐसा दर्द, ये जो पॉइंट होता है ना, ये आइस की वजह से होता है। तो आई थिंक आइस की प्रॉब्लम की वजह से मुझे आज पूरे दिन में मतलब मैं 4 से 5 घंटे तक अपने चश्मे को लगा कर रखती हूँ। आज या कल 2 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं लगाया, हो सकता है उसकी वजह से ही हो रहा हो। फ़ोन पे मुझे अपना काम तो करना ही होता है, तो उसकी वजह से आई थिंक प्रॉपर देख भी नहीं पा रही हूँ मैं, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी डिनर तो बनाना है, डिनर बनाने जा रही हूँ मैं। डिनर में मैं सिंपल सा चीज़ बनाऊँगी, जैसे कि पुलाव वगैरह हो गया, क्योंकि यार हो रहा है सर में बहुत तेज़ दर्द। और ये तो कह रहे थे मैं बाहर से ले आता हूँ, मैंने कहा नहीं यार रहने तो, बाहर से क्या लाना है, मैं बना देती हूँ। क्योंकि इतना कुछ खासा भूख भी नहीं है, चाय पी ली थी ना, तो मैं कहा चलो यार पहले पुलाव बच्चे खा भी लेते हैं। पीछे गए हैं कुछ सब्जियाँ लाने के लिए, जैसे कि गोभी हो गया, सोयाबीन वगैरह, उसमें जो डलता है पुलाव के अंदर। और अभी लाइट सारी ऑफ, केवल एक लाइट जल रही, क्योंकि मेरे आंखों में ना बहुत ही लाइट चुभ रही है, इसलिए मैंने सारी लाइटें बंद कर रखी हैं। और अभी थोड़ी देर में पापा होलिका जलाएंगे, तो वो भी मैं आपको कोशिश करूँगी दिखाने की। ये वही जगह है जहाँ पर हम लोग दिन में पूजा करने के लिए गए थे। मैं जूम करके दिखा रही हूँ आप लोग को, ज़रा दूरी पर नहीं था। तो ये जो होलिका दहन हो रही है, आप देख सकते हैं हो रहा। तो ये हमारे दरवाजे पर जो होलिका बनाई थी छोटी सी, वो भी उसको भी पापा ने जला लिया। तो हम लोग डिनर करने लग गए थे, इसलिए पता ही नहीं चला पापा ने कब इसमें लगा दिया। अदरवाइज़ मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती थोड़ी सी, जो स्टार्टिंग में जो भी प्रोसीजर होता है वो करते हैं। और इसी में ही हम लोगों ने मतलब पापा ने, औरतें तो नहीं भूनती हैं, आदमी लोग भूनते हैं। जो धान होती है ना, धान का पूरा जो होता है, मुझे आइडिया नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो धान के बाल को भूनते हैं। और बाल भून करके फिर वो धान को निकाल के उस सब लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे होता है, कई लोगों के यहाँ गुजरातियों में तो आई थिंक नारियल भूनते हैं, और कई लोगों में अलग अलग तरीके से होता है, बट मैक्सिमम लोगों के यहाँ धान के बाल भूने जाते हैं और वही खाया जाता है प्रसाद के रूप में। तो ये होलिका जल रही है, इन पर पानी के छींटे दिए जाते हैं ताकि ठंडी बनी रहें और बहुत ज़्यादा लपट ना हो, क्योंकि घर के बगल में ही मतलब चीज़ें हैं जो कि आग पकड़ सकती हैं, इसलिए। और यहाँ पे जेठ जी हैं और मेरे हस्बैंड हैं। मेरे हस्बैंड ही शूट कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा था कि आप शूट कर लेना, क्योंकि मैं तो गई नहीं थी नीचे, यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, यानी कि हमारे होली के ब्लॉग में। तो आप सभी को होलिका पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। होली अच्छे से खेलिएगा और पूरे बॉडी पे तेल लगा लीजिएगा ताकि कलर वलर लगे तो वो छूट जाए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे होली वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।